इस सीजन में हम एक ऐसी लड़की की कहानी जानेंगे जो किसी और की जिंदगी जीती है ताकि वो पॉपुलर हो सके और सब लोग उसे पसंद करें। सीजन की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड यूमिन से होती है जो अपना स्कूल ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर उसे पढ़ रही थी। उसका प्लान ये है कि उसे अपना स्कूल चेंज करके न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं और अच्छा सा तैयार होकर सबको अपनी सुंदरता से इम्प्रेस करके पॉपुलर होना है। यूमिन को हम उसके न्यू स्कूल में देखते हैं जो स्कूल की बिल्डिंग देखते हुए कहती है कि ये वो जगह है जहाँ उसके सपने पूरे होंगे या फिर टूट जाएंगे। तभी उसे स्कूल के मशहूर बच्चों का एक ग्रुप नजर आता है तो वो सोचती है कि मुझे इन बच्चों से दूर रहना है। क्लासरूम का सीन देखें तो टीचर यूमिन को क्लास के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यूमिन को अपने बारे में बताने का कहते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाती है। उसे याद आता है कि जब उसने अपने पिछले स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उसके क्लास फेलोज ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रेजेंट में वो अपना इंट्रोडक्शन देती है तो बच्चे क्लैपिंग करते हैं जिससे वो खुश हो जाती है। लंच ब्रेक में यूमिन दोस्त बनाने के लिए काफी कोशिश करती है लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी कोई दोस्त नहीं बना पाती। एक दिन उसको लंच टाइम में एक लड़की मिलती है जो उसी की तरह अकेली थी तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो लड़की अपना लंच यूमिन से शेयर करती है तो उसे याद आता है कि पुराने स्कूल में जब वो अपना लंच शेयर कर रही थी तो उसके फेलोज ने मना कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है तो हम यूमिन को देखते हैं जो न्यू दोस्त के मिलने पर बहुत खुश थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं जो काफी पॉपुलर थी। वो यूमिन के पास बैठकर उससे बातें करने लगती हैं और उनमें से एक लड़की यूमिन की सुंदरता की तारीफ करती है। वो यूमिन से पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यूमिन मना करती है और फिर वो लड़कियां यूमिन को लंच के लिए ले जाती हैं। यूमिन यही हमारे हीरो शिन को देखती है तो वो सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। यूमिन की न्यू फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि आओ तुम्हें लड़कों से मिलवाएं। वो यूमिन को लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो यूमिन को ये सब सपने जैसा लग रहा था। उसने जैसा सोचा था ये स्कूल और इसके स्टूडेंट्स उससे कहीं ज्यादा अच्छे थे। सब लड़के उसे अच्छे से हेलो हाय कहते हैं लेकिन हमारा मगरूर हीरो शिन उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो उसका ब्रेसलेट यूमिन के कपड़ों में फंस जाता है। वो गिरने वाला था लेकिन यूमिन उसे अपनी बाहों में लेकर गिरने से बचा लेती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यूमिन शिन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वो बिना कुछ कहे उसे घूर कर देखता है और चला जाता है तो वो बेचारी सोचती है कि मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी। उसके जाने के बाद शिन का दोस्त जून यूमिन से कहता है कि मैं शिन की जगह तुमसे थैंक्स कहता हूँ। यही यूमिन को पता चलता है कि शिन और जून दोनों कजिन्स हैं। यूमिन म्यूजिक क्लास के लिए जाती है तो वहाँ उसे शिन और जून भी मिलते हैं। जून यूमिन को शिन के साथ बैठा देता है जिस पे यूमिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। यूमिन सुनती है म्यूजिक क्लास में कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि यूमिन शिन पर लाइन मार रही है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। असल में शिन स्कूल का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का था इसलिए उसे यूमिन के साथ बैठा देखकर लड़कियों को जेलसी होती है। यूमिन को टीचर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल में दिल लग गया तो वो उनको बताती है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। टीचर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पिता ने बताया था कि तुम के पॉप सीख रही हो तो सेलिब्रिटी बनकर हमें भूल मत जाना। उनकी बात सुनकर यूमिन को काफी अजीब लगता है क्योंकि वो तो के पॉप नहीं सीख रही थी। तभी टीचर से बताते हैं कि कल स्कूल में एक न्यू लड़की आ रही है तो तुम उससे दोस्ती कर लेना। यूमिन वो सुनकर खुश होती है कि न्यू स्टूडेंट को भी दोस्त की जरूरत होगी वो दोनों अच्छी दोस्तें बन सकती हैं। टीचर न्यू स्टूडेंट को आईडी खोल के किसी काम से चले जाते हैं तो यूमिन देखकर हैरान रह जाती है कि उसका और न्यू स्टूडेंट का नेम सेम है। वहाँ से जाकर यूमिन उस लड़की को सर्च करती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि वो काफी पॉपुलर और सुंदर है। अब उसे समझ आता है कि सभी स्टूडेंट्स उसे ये लड़की समझकर उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। तभी वहाँ पर जून उसे असाइनमेंट देने आता है और उसका फोन देखकर उसकी तरफ देखता है जो अभी तक शॉक थी। जून उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। सब स्टूडेंट्स तुम्हें के पॉप वाली ह्यूमन समझकर प्रोटोकॉल दे रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ तुम वो नहीं हो। जून कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है वो लोग खुद ही तुम्हें कुछ और समझ रहे हैं तो ये उनकी गलती है। ह्यूमन पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो तो वो जवाब देता है कि मुझे ये देखना है जब सबको पता चलेगा तुम वो ह्यूमन नहीं हो तो सबका क्या रिएक्शन होगा। ह्यूमन क्लास में जाती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुमने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो क्यों नहीं किया। उसकी बात सुनकर ह्यूमन की और भी क्लास फेलोज वहाँ आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि हमें भी फॉलो करो तो वे बेचारी काफी मुश्किल से बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है। वो जानती थी कि वो अपने अकाउंट से फॉलो करेगी तो सब जान जाएंगे कि वो असली ह्यूमन नहीं है। स्कूल से वो एक ब्रिज पर आकर रोने लगती है कि स्कूल बदल कर भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। यहाँ भी सब स्टूडेंट पुराने स्कूल जैसे हैं जो उसकी असलियत जानकर उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसी टेंशन में वो एक स्टोर पर जाकर पिल्स लेने लगती है तो शिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिन और यूमिन ड्रिंक करने चले जाते हैं तो यूमिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिन को फ्लैशबैक आता है जब यूमिन ब्रिज पर रो रही थी तो शिन को लगा था कि वो खुदकुशी करने वाली है इससे वो उसके पीछे स्टोर में चला गया था। शिन ये बात यूमिन को नहीं बताता और बहाना बनाता है कि मैं पिल्स खरीदने गया था तो मुझे लगा तुम सारी पिल्स खरीद लोगी इससे मैंने तुम्हें रोका था। यूमिन शिन से पूछती है कि कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा जीने को दिल ना करे और तुम्हारा इस दुनिया से गायब होने को दिल करे। शिन हाँ कहता है तो वो पूछती है कि फिर तुम क्या करते हो तो वो उसे जवाब देता है कि मैं खुद को समझाता हूँ कि मुझे जीना है और हम सबको भी कोई ना कोई बहाना
बनाकर जीते रहना चाहिए। नेक्स्ट डे क्लास में न्यू स्टूडेंट यानी पॉपुलर ह्यूमन आती है, जिसे हम अब से मिंजे कहेंगे। उसे देखकर ह्यूमन काफी हैरान थी कि ये तो अपनी फोटो के बिल्कुल उलट है। क्लास के सभी बच्चे सुनकर हैरान होते हैं कि उनकी क्लास में अब दो दो ह्यूमन होंगी। मिंजे रेस्टरूम जाती है तो ह्यूमन भी उसके पीछे चली जाती है और मिंजे से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मिंजे कहती है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। ह्यूमन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत पॉपुलर हो और तुम ऐसी नहीं दिखती, इससे मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। मिंजे कहती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए और यहाँ से जाने के बाद ना तो मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। उन दोनों को रेस्टरूम से निकलते जून देखता है तो वो ह्यूमन से पूछता है क्या तुमने मिंजे को धमकाया है, उसे मारा पीटा है जो वैसे बर्ताव कर रही है जैसे वो असल ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसे अपनी बकवास बंद करो। क्लास में सब लोग मिंजे के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितना खामोश रहती है और किसी से बात नहीं करती। सब लड़कियां ह्यूमन की अच्छी दोस्त बन गई थीं, इससे वो हर वक्त उसके साथ ही रहती थीं। ह्यूमन वाटर कूलर के सामने थी जब मिंजे उसे ही बुलाती है तो मिंजे गुस्से में उसे खींचकर स्टोर में ले जाती है। वो ह्यूमन से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो मिंजे को बताती है कि जब मैं पहले दिन स्कूल आई तो सबने मुझे तुम समझा, लेकिन अब मैं सबकी दोस्ती खोना नहीं चाहती। वो मिंजे से कहती है कि उन सबको फॉलो कर दो तो मिंजे कहती है कि ये रायता तुमने पिलाया है इससे तुम इसे समेटो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ह्यूमन मिंजे से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें दोस्त बनाना पसंद नहीं है, इससे तुम सबसे अलग रहती हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहती, इससे तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम बनने का नाटक कर रही हूँ। मिंजे उसे कहती है कि ये सब लोग इन पर तुम्हें छोड़ ही जाएंगे और जिस दिन उनको तुम्हारी असलियत पता चलेगी उस दिन तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा होगा। ह्यूमन को उसकी बात नहीं समझ आती क्योंकि शुरुआत एक नशे की तरह होती है जिसमें इंसान बाकी सब भूल जाता है। ह्यूमन के फेलोज उसके लिए पार्टी रखते हैं जहाँ शन भी जाता है और सब लोग ह्यूमन को गाना गाने का कहते हैं क्योंकि असल ह्यूमन के पॉप सीख रही थी। ह्यूमन जो पार्टी बहुत एंजॉय कर रही थी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि आगे वो गाना कैसे गाए, उसे तो गाना भी नहीं आता। फिर वो भी सबके इशारे पे गाने लगती है तो सब लोग हैरान थे कि वो लोग जैसे गाने की उम्मीद कर रहे थे ह्यूमन ने वैसे नहीं गाया था। वो लोग फिर भी ह्यूमन के लिए क्लैपिंग करते हैं तो वो उन सबसे कह के रेस्टरूम चली जाती है। शन भी उसके पीछे ही जाता है और उसके बाहर आने पर उसे ड्रिंक देता है। वो ह्यूमन से कहता है कि ये गाना मैंने काफी पहले सुना था, तुमने काफी अच्छा गाया। यही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ह्यूमन गाना गा रही थी शन उसे देखे जा रहा था, जिसका मतलब था कि वो ह्यूमन से प्यार करने लगा था। ह्यूमन वापस आकर सोचती है कि मैं सबको बता देती हूँ कि मैं वो ह्यूमन नहीं हूँ जो आप सब समझ रहे हो। तभी उसकी फेलो से कहते कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। फिर वो ह्यूमन की प्रोफाइल देखकर काफी हैरान होकर पूछती है कि ये क्या है। ह्यूमन उसकी बात सुनकर डर जाती है कि मिंजे की फोटोज देखकर उन लोगों को पता तो नहीं चल गया। उसकी फेलो से देखती है तो ह्यूमन को पता चलता है कि मिंजे ने अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी थी। ये देखकर ह्यूमन सुकून का सांस लेती है। उधर मिंजे घर में बैठी नोटिफिकेशन मिलने पर देखती है कि ह्यूमन की दोस्त ने ह्यूमन ने अपनी फोटो में उसे टैग किया है तो वो कहती है कि ये कितना शो ऑफ करती है। ह्यूमन घर आकर मिंजे को मैसेज करके अपने साथ देने पर थैंक्स बोलती है। तो मिंजे ह्यूमन को कहती है कि मुझे टेरेस पर मिलना। अगले दिन क्लास में ह्यूमन की दोस्त ने एक दूसरे से कहती है कि ह्यूमन ने हमारी फोटोज तो लाइक नहीं किया और उसने इतने सारे फॉलोअर्स के होते हुए अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं, जो काफी अजीब है। ह्यूमन और मिंजे दोनों टेरेस पर मिलती हैं तो ह्यूमन एक बार फिर मिंजे को थैंक्स कहती है, लेकिन मिंजे कहती है कि तुम मेरी लाइफ जियो या नहीं, मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती क्योंकि मैं शो ऑफ करने वाले दोस्तों से बहुत तंग हूँ। दोनों को एक दूसरे की हेल्प के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई उन दोनों को छुपकर सुन रहा है। मिंजे और ह्यूमन दोनों स्टोर में बातें कर रही थी। मिंजे ह्यूमन से कहती है कि तुम्हें कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है जिसके बाद ही तुम मेरी जिंदगी परफेक्टली जी सकोगी। तभी उनको किसी के आने की आवाज आती है तो ह्यूमन छुप जाती है। मिंजे देखती है कि आने वाला कोई और नहीं जून था, जो मिंजे से कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। ह्यूमन भी बाहर आ जाती है जो जून उसे बताता है कि तुम पर सब लोग शक करने लगे हैं कि तुम जैसा होने का नाटक करती हो असल में वैसी नहीं हो। वो बताता है कि ह्यूमन के साथ साथ मिंजे के बारे में भी बातें हो रही हैं कि वो वैसी नहीं है जैसा होने का नाटक करती है। ह्यूमन क्लास में जाती है तो वो सोचती है कि वो अपने दोस्तों को अपने बारे में सब सच बता देगी, लेकिन जैसे वो बताने लगती है पीरियड की बेल हो जाती है। अगले दिन मिंजे ह्यूमन को अपने साथ मार्केट ले जाती है और उसे बताती है कि उसे किस तरह अपने को स्टाइलिश बनाना है। मिंजे उसे एक ड्रेस लेकर देती है और बताती है कि ये ड्रेस काफी ट्रेंडिंग में है। फिर वो शॉपिंग के बाद खाना खाने जाती है तो ह्यूमन खाने की फोटोज बनाने लगती है। मिंजे उसको फोटो क्लिक करने से रोकती है क्योंकि वो बिल्कुल फारिग फोटोज बना रही थी। मिंजे उसे फोटोज क्लिक करना सिखाती है। मिंजे और ह्यूमन की अच्छी दोस्ती होती जा रही थी। ह्यूमन स्कूल में शन को एक टीचर से डांट खाते देखती है जो शन को स्कूल टेस्ट ना देने पर डांट रहे थे। ह्यूमन सारी बातें सुन लेती है। जब शन उसके पास आता है तो वो भी उसे कहता है कि तुम्हें पूरी तरह तैयार होकर स्कूल आना चाहिए। शन भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अगले दिन टेस्ट की अच्छी सी तैयारी करके खुद बहुत अच्छा तैयार होकर स्कूल आता है और ह्यूमन को बुलाता है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। ह्यूमन को वो तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करती। शन उसकी तरफ से तारीफ का इंतजार करता है लेकिन वो पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए तो
शिन उसे नोट्स का कहता है। ह्यूमन उसे नोट्स देती है और शिन उसे म्यूजिक सीडी देकर चला जाता है, जिससे ह्यूमन काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दूसरे से अपनी दिल की बात नहीं कहते। अगले दिन ह्यूमन शिन को एक टिकट देती है और कहती है कि तुमने मुझे जो सीडी दी थी उसके बदले में तुम्हें ये टिकट देना चाहती हूँ। शिन कहता है कि सिर्फ एक टिकट, तो ह्यूमन कहती है मैं तुम्हें एक और टिकट दे दूंगी। उसकी बात सुनकर मिंजो से अपने साथ चलने का कहता है, तो वो मान जाती है और दोनों वीकेंड पर जाने का प्लान बनाते हैं। ह्यूमन बहुत खुश थी और इसी खुशी में वो अपनी एक दोस्त वैन को बता देती है कि वो शिन के साथ मूवी देखने जा रही है। वैन उसे छेड़ने लगती है कि तुम जरूर शिन को पसंद करती हो, जिस पर ह्यूमन शर्मा जाती है। वो घर जाके मिंजो से ड्रेसिंग के लिए टिप्स लेती है ताकि वो पूरी तरह शिन को इम्प्रेस कर सके। शिन बहुत खुशी खुशी स्कूल जाता है और उसको इतना खुश देखकर जून भी चौंक जाता है। वो उससे उसकी खुशी का कारण पूछता है तो शिन नहीं बताता। उधर ह्यूमन को देखे तो वैन उसे कहती है कि मुझे शिन ने डेट के लिए प्रपोज किया है। ह्यूमन तो ये सुनकर शॉक कर जाती है। वैन उसे बताती है कि तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, इससे मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। अगर तुम कहो तो मैं शिन को मना कर दूंगी। ह्यूमन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैं शिन को पसंद नहीं करती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। ह्यूमन जून से इस बारे में मशवरा करती है और उसे घुमा कर पूछती है कि मेरी बहन किसी लड़के को पसंद करती है और वो लड़का मेरी बहन की दोस्त को डेट करना चाहता है, तो मेरी बहन को क्या करना चाहिए। जून कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी बात कर रही हो, लेकिन अगर तुम शिन को पसंद नहीं करती तो तुम्हें दोस्ती को ही चूज करना चाहिए। शिन वीकेंड पर अच्छा से तैयार होकर थिएटर पहुँचता है और ह्यूमन का वेट करने लगता है। तभी ह्यूमन की जगह वैन आती है तो वो काफी हैरान होता है। शिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ह्यूमन कहाँ है, तो वो पूछती है क्या तुम्हें ह्यूमन ने नहीं बताया। यही हमें पता चलता है कि ह्यूमन ने अपनी डेट वैन को दे दी थी। मिंजे को जब ये पता चलता है तो वो ह्यूमन को बहुत डांटती है। शिन बार बार ह्यूमन को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। तभी वो देखता है कि ह्यूमन जून के साथ थिएटर आई है। ये देखकर शिन को काफी गुस्सा आता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। शिन ह्यूमन को अपने दोस्त जून के साथ देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे क्या कह सकता था। दूसरी तरफ जून ह्यूमन के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कपल पॉपकॉर्न ऑर्डर करें, तो ह्यूमन उसका हाथ नीचे करती है। यही ह्यूमन को फ्लैशबैक आता है कि जब उसने मिंजे को शिन के बारे में बताया था कि उसने मेरी दोस्त वैन को प्रपोज किया है, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जा रही है, इससे मैं नहीं जाऊंगी। मिंजे उसे डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हें इससे पसंद करती हूँ क्योंकि तुम डेयरिंग हो और कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो। वो उसे दोस्ती के लिए प्यार की कुर्बानी देने से मना करती है और थिएटर जाकर शिन के साथ मूवी देखने का कहती है। जब ह्यूमन थिएटर के बाहर थी तब उसे जून भी मिलता है, जो मिंजे की उसकी असलियत जानता है और वह ह्यूमन को अपनी मदद की ऑफर करते उसके साथ आया था। वो लोग मूवी देखने लगते हैं तो ह्यूमन को जून के साथ बैठे देखकर शिन को अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि ये इसके साथ क्यों आई है। शिन को डिस्टर्ब देकर ह्यूमन जून से कहते कि कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो तो शिन की जेलसी के मजे ले रहा था। यहीं हमें ये भी पता चलता है कि जून ह्यूमन को पसंद करता था, लेकिन शायद वो शिन की वजह से उसे अपने दिल का हाल नहीं बताता। वो लोग मूवी देखकर बाहर आते हैं तो जून वैन को अपने साथ ले जाता है। इस तरह ह्यूमन और शिन को साथ जाने का मौका मिल जाता है। वैन ह्यूमन से कहती है कि तुम्हारा मुझे साथ लाने का मकसद मैं अच्छे से जानती हूँ। जून भी उसे कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ शिन ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, ना ही तुम उसे पसंद करती हो, बल्कि तुम ये सब ह्यूमन से जेलस होकर कर रही हो। उधर शिन ह्यूमन से कहता है कि ये कितना अजीब है कि हम दोनों साथ आने के प्लान के बावजूद भी अलग अलग आए और किसी और के साथ मूवी देखकर आ गए। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते थे, लेकिन दोनों ही हिम्मत नहीं कर पाते और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। ह्यूमन की क्लास को देखें तो उसके टीचर सब स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए तैयारी करने का कहते हैं। टीचर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपकी क्लास में टॉप करने वाली ह्यूमन ही है। उनकी बात सुनकर सब स्टूडेंट्स क्लैपिंग करने लगते हैं और हमारी ह्यूमन ही ठिकरी निकल जाती है। आप तो जानते हैं कि ह्यूमन ना तो पढ़ाई में अच्छी है, ना ही वो टॉप करने वाली है। और उसे देखकर मिंजे को भी हंसी आ जाती है, जो सोचती है कि अब मजा आएगा ना बीरू। वो दोनों स्टोर में जाकर पढ़ने लगते हैं तो मिंजे देखते है कि ह्यूमन ने अपनी कॉपी पे सारे क्वेश्चंस गलत लिखे थे। मिंजे उसे डांटकर अच्छा पढ़ने का कहती है, वरना उसका भांडा फूट सकता था। स्कूल के बाद वो दोनों घर में भी पढ़ाई करती हैं, लेकिन ह्यूमन थोड़ा सा पढ़ के ही थक जाती है। स्टूडेंट्स ये मानते होंगे कि पढ़ाई सबसे मुश्किल काम है। ह्यूमन की सारी दोस्तें उसे अवॉइड करने लगी थी क्योंकि उसके बारे में बातें होने लगी थी कि वो लड़कों के साथ रहना पसंद करती है और उसका शिन और जून दोनों के साथ अफेयर है। ह्यूमन इस सब पे काफी परेशान थी तो मिंजे उसे कहती कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये तुम्हारी दोस्त नहीं है, और अब तुमने देखा कि कैसे मुश्किल आने पे वो तुम्हें छोड़ गए। ह्यूमन की दोस्तें उसे पूछे बिना बाहर लंच करने चली जाती हैं तो वो अकेली ही लंच कर रही थी जब उसके पास शिन आ जाता है और कुछ ही देर बाद जून भी उसके पास आ जाता है। तो सब स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि ह्यूमन दोनों लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। ह्यूमन वहाँ से चली जाती है तो शिन को लगता है कि उसकी गलती की वजह से ह्यूमन हर्ट हुई है, इससे वो क्लास में उससे लिखकर सॉरी करता है। तो सॉरी नोट पर एक क्यूट स्माइल फेस देखकर ह्यूमन हंसने लगती है और इस तरह दोनों की फिर से सुलह हो जाती है। जून वैन को बता देता है कि हमारी क्लास में एक ऐसी लड़की है जो वो जिंदगी जी रही है
जो उसकी है ही नहीं। वैन उसकी बात पर सोच में पड़ जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसका पास्ट कुछ और है और अब बहुत बनती हो। अपने पास में वो अपने आज के बिल्कुल उलट थी और इसी कारण जून ने उसे वार्न किया था कि वो ह्यूमन को तंग करने से बाज आ जाए, वरना वो उसकी असलियत सबको बता देगा। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो जून उसकी पास की फोटो वायरल कर देता है, जो देखकर सब लोग उसको छोड़ जाते हैं। और ह्यूमन नोटिस करती है कि उसके और शिन की क्लोजनेस की वजह से सब लोग उससे दूर हो रहे हैं, तो वो सबको खुश रखने के लिए शिन से दूर रहने का फैसला करती है। ह्यूमन को पता चलता है कि वैन की असलियत का बहाना जून ने फोड़ा है, तो वो काफी हर्ट होती है। वो जून से कहती है कि मैं हर रात इस ख्याल से सो नहीं पाती कि किसी को मेरी असलियत पता न चल जाए। वैन के साथ भी ऐसा ही होगा और तुमने उसका खौफ सच कर दिया। वो जून से कहती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे डर लगता है कि तुम मेरे बारे में भी सबको बता दोगे। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है तो जून कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे और शिन के लिए ही किया है, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। ह्यूमन जितनी भी कोशिश कर लेती वो शिन से दूर नहीं रह पाती। अभी वो उसे मैसेज करके घर वापस जाते हुए उसके रिप्लाई का वेट कर रही थी, जब उसे वो अपना इंतजार करता दिखाई देता है। ह्यूमन देखती है कि शिन काफी उदास होता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन शिन इतना उदास था कि वो उसे भी कोई बात नहीं करता। ह्यूमन उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसका मूड अच्छा करने के लिए गाना गाने लगती है, जिससे शिन का मूड अच्छा हो जाता है और वो भी गाना गाने लगता है। ह्यूमन उसके गाने की तारीफ करती है तो शिन उसके सामने अपना लव कन्फेस कर देता है। शिन उसे कहता है कि तुम जब भी मेरे साथ होती हो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और हर गम भूल जाता हूँ। ह्यूमन उसके इजहार पर बहुत कंफ्यूज होती है और उसे कुछ भी नहीं कह पाती कि तभी ह्यूमन के पेरेंट्स की कॉल आती है तो शिन उसे कहता है कि घर चलते हैं। ह्यूमन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करती हूँ जैसा तुम मेरे लिए फील करते हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ टाइम चाहिए। शिन उसे कहता है कि तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले लो, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। ह्यूमन बहुत खुश थी और वो अपनी इस खुशी को मंजे से शेयर करती है तो वो भी बहुत खुश होती है। ह्यूमन उसे उसकी दोस्त बनने पर थैंक्स कहती है, जिसकी वजह से ह्यूमन सब कुछ कर पाई। वैन ह्यूमन से मिलती है और माफी मांगती है तो ह्यूमन उसे विश्वास दिलाती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी दोस्त रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ही वजह से न्यू स्कूल में एडजस्ट हो पाई और तुम्हारी वजह से ही मेरे न्यू फ्रेंड्स बने। वैन ह्यूमन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है जो ह्यूमन के पुराने स्कूल का स्टूडेंट था और मिंजे का एक्स भी था। ह्यूमन को याद आता है कि उसने इस लड़के की फोटो मिंजे के पास देखी थी। इससे वो समझ जाती है कि ये मिंजे का दोस्त है, इससे वो मिंजे से पूछे बिना उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। ह्यूमन मिंजे से मिलती है और इस बारे में बात करती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है, जिस पर ह्यूमन काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। मिंजे भी हर्ट थी और रोते हुए वहाँ से जा रही थी। जब जून उससे टकरा जाता है वो उससे रोने का कारण पूछता है। वो बताती है कि मेरा ह्यूमन से झगड़ा हो गया है क्योंकि उसने मुझे किसी की याद दिलाती है, किसी ऐसे की जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती, और उसी की वजह से मैंने स्कूल चेंज किया। वो जून को बताती है कि मैं उसी की वजह से ही सबसे छुपती फिरती हूँ और फेक बंद कर रहती हूँ। जून उसे कहता है कि तुम्हें किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है। मिंजे जो पहले ही गुस्से में थी वो उसे कहती है कि तुम भी मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारी और मेरी भी दुश्मनी हो सकती है। मिंजे घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को याद करते हुए उसकी फोटोज देखने लगती है, जिसके बाद वो ह्यूमन को सॉरी का मैसेज करती है तो ह्यूमन उसे कॉल करके कहती है कि गलती मेरी है, इससे सॉरी मुझे करनी चाहिए। अगले दिन ह्यूमन को वैन मिलती है, कहती है कि जिसके साथ मैं डेट पर गई हूँ तुम उसके साथ पास में रह चुकी हो और बहुत कुछ कर चुकी हो। वो ह्यूमन से कहती है कि अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उस लड़के के साथ डेट पर नहीं जाती। उसकी बात सुनकर ह्यूमन को समझ आती है कि मिंजे उस पर इतना गुस्सा क्यों हुई थी। वो समझ आती है कि ये उसकी दोस्त नहीं है बल्कि वो सिर्फ उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे मिंजे ने उसे वार्न किया था। फ्लैशबैक में हमें मिंजे के पास दिखाया जाता है कि उसके पिछले स्कूल में उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी प्राइवेट फोटोज वायरल कर दी थी, जिस कारण उन दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया गया था। वहाँ मिंजे का बॉयफ्रेंड विक्टिम कार्ड खेलते हुए सारा इल्जाम मिंजे पर डाल देता है, जिस पर टीचर्स कहते हैं कि उनको किसी और से दोनों तरफ की असल कहानी सुननी चाहिए। तभी मिंजे की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती है और वो भी मिंजे को ही कसूरवार कहती है क्योंकि वो मिंजे के बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। इस इंसिडेंट के कारण ही मिंजे अपना स्कूल छोड़कर स्कूल में आ गई थी। जून और शिन बातें कर रहे थे जब जून शिन से पूछता है कि तुमने ह्यूमन के बारे में सुना। शिन कहता है कि मैंने सुना कि उसके पास में बॉयफ्रेंड था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ह्यूमन से बहुत प्यार करता हूँ। स्कूल में ह्यूमन के बारे में बातें करके बच्चे उससे काफी तंग कर रहे थे। वो जानती थी कि ये सारी बातें मिंजे के बारे में है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगता है। शिन उसके पास आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो ह्यूमन से कहता है कि मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मुझे सब बताना चाहोगी। वैन मिंजे के एक्स के साथ बैठी ह्यूमन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ह्यूमन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वैन उसकी बात सुनकर खुश होती है तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं एक बार उससे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वैन खुश होकर सोचती है कि वो इसी लड़के के जरिए ह्यूमन से बदला लेगी। ह्यूमन मिंजे के घर के बाहर थी लेकिन वो उससे नहीं मिलती क्योंकि वो जानती थी कि उसने मिंजे को बहुत हर्ट किया, इससे वो उससे मिलने से डर रही थी। दूसरी तरफ मिंजे भी यही सोच रही थी कि उसने ह्यूमन पर
गुस्सा करके गलत किया। असल में वो चाहती थी कि जो कुछ उसने फेस किया वो कोई और फेस ना करे। इससे वो ह्यूमन को समझाती रहती थी कि मेरी जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। ह्यूमन के सारे दोस्त उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन अब ह्यूमन को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस मिंजे को मिस करती थी जो अभी तक स्कूल नहीं आ रही थी। ह्यूमन चाहती थी कि मिंजे जल्दी वापस आए और वो दोनों पहले की तरह दोस्त बनकर रहे। ह्यूमन हर रोज की तरह आज भी मिंजे के घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिंजे पीछे से उसे आवाज देती है। मिंजे ह्यूमन को अपने पास्ट के बारे में सब बताती है तो वो रोने लगती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी जीने की जिद नहीं करती तो तुम्हें आज ये सब फेस नहीं करना पड़ता। मिंजे उसे सब भूलकर आगे बढ़ने का कहती है और दोनों फिर से अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। तभी ह्यूमन को वैन की कॉल आती है और वो ह्यूमन को एक जगह बुलाती है। वैन को देखे तो वो काफी डरी हुई थी और मिंजे का एक्स उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने उसे अभी तक नहीं बुलाया ना। उसे मार नहीं लगा था कि तभी ह्यूमन मिंजे के साथ वहाँ आ जाती है। मिंजे से बात करती है तो वो कहता है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, जिस पर मिंजे कहती है कि तुमने जानकर ही सब किया था और अभी तुम वैन के साथ यही कर रहे हो। ह्यूमन ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो उसे कहते हैं कि हमें जाने दो वरना ये सब बातें सब लोग सुन लेंगे। इस धमकी में आकर वो उन लोगों को जाने देता है। अगले दिन ह्यूमन और मिंजे इकट्ठे स्कूल जाती है। मिंजे अपनी असली हुलिया में थी। ह्यूमन मिंजे को रुकने का कहकर चली जाती है। वो शिन को अपने बारे में सब सच बता देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ना है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। उसकी बात पे शिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मुझे सच बताया है जिससे मेरे दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। शिन कहता है कि अब हमें वाकई दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि हम लोग कपल हैं। ह्यूमन और मिंजे दोनों क्लास में जाती हैं तो दोनों को देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं। मिंजे को देखकर टीचर्स समेत सब लोग हैरान थे और टीचर मिंजे से कहते हैं कि इस बार तुम्हें स्कूल में टॉप करना है। तो मिंजे और ह्यूमन दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। मिंजे और जून दोनों ह्यूमन को पढ़ाते हैं ताकि वो क्लास में टॉप कर सके। वैन को देखें तो वो सुधर चुकी थी और साजिशें नफरतें छोड़कर सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगी थी। शिन और ह्यूमन दोनों काफी खुश थे और दोनों इकट्ठे बैठे म्यूजिक सुन रहे थे, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। अब हम सब फ्रेंड्स को देखते हैं जो ह्यूमन के दोस्त थे और ह्यूमन के अपनी जिंदगी में आने पर बहुत खुश थे क्योंकि उसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। जून मन में कहता है कि ह्यूमन ने उससे बदल दिया और उसे बताया कि कैसे अच्छे बर्ताव करके हम दूसरों में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। मिंजे कहती है कि ह्यूमन ने मुझे कूल रहने और हालात को फेस करने की हिम्मत दी, इससे मैं ह्यूमन जैसी ही बन गई हूँ। शिन भी उसको दिल में थैंक्स कहता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियाँ आई और सब बदल गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।